दोस्तों ये हालात है उत्तर प्रदेश के सीएम सिटी गोरखपुर का। योगी आदित्यनाथ का ये शहर है और यहाँ पे एक बच्चा जब गायब हो जाता है और किसी व्यक्ति को मिलता है तो जब वो चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन करता है तो उससे कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप बच्चे को पहुँचा दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और कितनी रिस्पॉन्सिबल हो के उस बच्चे को कई घंटे मशक्क़त करने के बाद उस परिवार को सौंपता है। वो हीरो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चा इनकी हाथों में है और उसके परिवार को सौंपते हुए ये बच्चा, ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये हमारे वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो न्यूज़ इंडिया 85 के एक जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनके कारनामे बहुत हैं। इन्होंने कल दिनांक 31 तारीख को इसी गोरखपुर शहर में एक 2 से 2.5 साल के बच्चे को ये पाते हैं और बेकायदे प्रशासन को फ़ोन करते हैं, सारे लोगों को फ़ोन करते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन करते हैं उस बच्चे को देने के लिए। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बच्चा इनके हाथ में है, गोद में है। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि सर वो बच्चा कहाँ मिला था आपको, ज़रा बताइए। वो बच्चा सर हमें करीमनगर चौराहे पे मिला था। गोरखपुर के करीमनगर चौराहा, थाना चिलुआ ताल। तो क्या हुआ, आपने किसको किसको फ़ोन किया, किसको सूचना दी, किस हम हालात में वो बच्चा मिला था? हमें सड़क के किनारे था तो कुछ लोग उसे घेरे हुए थे, भटक गया था बच्चा। तो फिर हमने जब उसको देखा तो हमने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पे फ़ोन किया कि हम सोचे कि चाइल्ड हेल्पलाइन ये बनी है जो बच्चों की मदद करती है, फिर बच्चों का देख रेख करती है। तो उस पर फ़ोन किया हमने, तो उस पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और फिर हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया तो 112 के नंबर के लोगों ने भी कहा कि आप थाने पे लेके आ जाइए। फिर क्या हम आने में असमर्थ हैं, तो वो लोग आधे घंटे में हमारे पास आए। फिर हमने भी खोजा और फिलहाल 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद उस बच्चे को उसके घर के हवाले हमने सौंप दिया। लेकिन सर प्रशासन से कोई मदद आपको नहीं मिली? प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। जब तक प्रशासन आई तो तब तक हम बच्चे को उसके घर पे पहुंचा चुके थे। बाकी 11098 पे जो कॉल किए हम, वहाँ ये कहा गया कि कोई मौजूद नहीं है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, हम सुनाना चाहेंगे आपको। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि सीएम सिटी में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन बनी, उसमें कोई मौजूद नहीं था। सुनिए सर, इसमें तो अभी कोई स्टाफ उतना है नहीं सर, बच्चे को पहुंचा दीजिए। कहाँ पहुँचाए बच्चे को? यहाँ पैडलेगंज पहुंचा दीजिए। पैडलेगंज कहाँ पे? पैडलेगंज आप ही से हम लोगों की चाइल्ड हेल्पलाइन पैडलेगंज। हाँ, तो ये छोटा सा मंदिर है ना नीचे पैडलेगंज आने, ये 7 किलोमीटर इधर कह रही है पैडलेगंज पहुँचाने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस कहाँ पे है? ये चाइल्ड हेल्पलाइन है या गोरखपुर में ही है। ये हमसे बार बार कह रही हैं कि कोई अभी स्टाफ मौजूद नहीं है, आप चाइल्ड हेल्पलाइन का जो ऑफिस है वहाँ पहुँचा दीजिए। अब क्या संभव है कोई भटका बच्चा अगर कहीं किसी को मिले तो ये आम नागरिक के द्वारा संभव है कि हर व्यक्ति तो नहीं पहुँचाने के लिए समय निकाल सकता है ना। उस पर इसका चाइल्ड हेल्पलाइन के लोगों का इतना महत्व बनता है, फिर सरकार का, कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर लोग मौजूद रहें। जिस तरह 112 के नंबर के लोग पहुँचते हैं उस तरह मौके पर पहुँचें और बच्चे को वहाँ से ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखें और फिर उसके परिवार को सौंपे। फिर जिम्मेदारी उनकी बनती है। आपने उस परिवार को सौंप दिया था उस बच्चे? हाँ बिल्कुल, 2 घंटे की मशक्क़त के बाद वो बच्चा हमने उसके परिवार को सौंप दिया। हमने आधे किलोमीटर की दूरी में घरों में जाके पूछे हम कि इस बच्चे को आप जानते हैं, इस बच्चे को आप पहचानते हैं, तो कोई नहीं बताया। फिर 2 घंटे बाद एक सज्जन आते हैं, कहते हैं कि वो बच्चा उनके घर का है। तो फिर हम उसके घर पे ले गए, उसके दादाजी, उसके माता पिता को, सबको हम घर पे ले जाके सौंप दिए बच्चे को। हम खड़े हैं 31 तारीख को करीमनगर चौराहे पे। आज हमें यह बच्चा मिला है जो कि 2 से 3 साल जिसकी उम्र है। इससे हम नाम पूछ रहे, नहीं बता पा रहा, पता नहीं बता पा रहा, अबोध बच्चा है। इस बच्चे को हम चाह रहे हैं इसके सही पता पे, इसके सही माँ बाप को मिला दिया जाए। और अभी हमने 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन उस पर फ़ोन किया है तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हमारा कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है जो अब तक जा पाए। उनका जो ऑफिस है वो रुस्तमपुर है, वो कह रहे हैं कि आप बच्चे को ला के रुस्तमपुर पहुंचा दीजिए। तो ये 1098 वाला जो हर जगह मार्केटिंग होता है, फ़ोन करने पे यह सूचना मिलता है कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, कोई तरीका नहीं होता है। ये सरकार कह रहा है कि लोग कहें कि ठीक है आपको सूचना, आपको मदद की जा रही है, यहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। तभी हम खड़े होकर 112 नंबर के इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस बच्चे को पहचानते हैं तो इसके माँ बाप से मिलवाने का कष्ट करें, कृपया हमारी मदद करें। हमें जो बच्चा अभी मिला था करीमनगर चौराहे पे, 1 से 2 घंटा की कोशिश के बाद बच्चे के दादाजी हमें मिल चुके हैं और बच्चे के दादाजी को हम बच्चे को सौंप रहे हैं। हमारे साथ बच्चे की माताजी हैं और ये घर है इनका। डॉक्टर रामनाथ राम जी हैं, मुख्य सेवा अधीक्षक रह चुके हैं, जो रिटायर हैं, और हम इसकी माँ को सौंप दिए हैं।
ठीक। 12 नंबर की पुलिस भी आ चुकी है और सबकी मदद से बच्चा सही सलामत अपने परिवार तक पहुंच गया। 85 के जर्नलिस्ट आनंद राव हैं जो बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझ के एक कर्तव्य समझ के एक नागरिक होने का कर्तव्य उन्होंने निभाया और उस बच्चे को सही सलामत उनके माँ बाप के हाथों में सौंपा, तब जो है हटे। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं आपको दिखाता रहूँगा और ऐसे लोगों को भी मैं ज़रूर दिखाऊँगा जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं। और आज इस कैमरे में हमारे खुद के जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आनंद राव मौजूद हैं। नमस्कार, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आनंद राव जी के लिए कि क्या सोचते हैं आप, ऐसे पत्रकारों को किस तरह का सम्मान देते हैं आप। नमस्कार।